हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोमी शर्मा है। मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मेरी बाकी वीडियोस मेरे बारे में और डिटेल जानने के लिए आप मेरी यूट्यूब की पुरानी वीडियोस देखो और इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है द रोनी बेबी, वहाँ जाके आपको मेरे बारे में सब पता लगेगा। किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको बात करनी है, आप कमेंट सेक्शन में डालो और हम उसके बारे में बात करेंगे। आज आप देख सकते हो कि मेरे साथ मेरे पापा हैं। हमारी जो लास्ट वीडियोस बन रही थी उसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे मम्मी पापा के साथ वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ। मेरा ट्रांजिशन जो फीमेल टू मेल ट्रांजिशन हुआ था उनमें इनका क्या रोल था, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरे बारे में अब क्या सोचते हैं और पहले क्या सोचते थे। सो उससे रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर पापा से करूँगा, फिर मम्मी से करूँगा और फिर लास्ट में मम्मी पापा दोनों होंगे जिसके साथ हम बैठ के एक फाइनल क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसी के साथ ये वीडियोस खत्म हो जाएंगी। फिर मैं मेरे बहन भाइयों के साथ भी वीडियोस बनाऊंगा और भी टॉपिक्स पे, जो भी टॉपिक्स आप बोलोगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ पापा, तो पहली बात तो ये बताओ कि आपको यहाँ पे मेरे साथ वीडियो बनाते हुए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैंने जब बोला कि भाई अपने को ऐसे वीडियो बनानी है डोल, तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आया अल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा 4 लोग देखेंगे क्या नहीं, कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपको पता है कि आपकी मेरे से बड़ी 2 बेटियां थी, फिर मैं तीसरी लड़की हुआ जब मैं पैदा हुआ और फिर आपका मेरा भाई जो है वो हुआ। तो जब तीसरी लड़की हुई तो लोगों का क्या ओपिनियन था उस टाइम पे? आज से 20-25 साल पुरानी बात है। तो लोगों का क्या कहना था, तीसरी लड़की हो गई, क्या संभालेगा, क्या करेगा? और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई मेरे लड़की हो गई, ये तीसरी भी, मेरे को लड़का चाहिए, या क्या था आपके दिमाग में उस टाइम? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिमाग तो क्या था, मतलब थोड़ा एक्सप्रेस करो खुल के। मेरे को पता है आप पहली बार वीडियो बना रहे हो, थोड़ा होगा बट थोड़ा लोगों को पता लगेगा कि आप क्या सोचते थे यार। नहीं। हमारा तो यही था, जैसे मेरी माँ है और परिवार वाले ये तो कह रहे थे भी तीसरी लड़की होगी तो क्या करेगा, और है ये अपने क्या दिक्कत है भी, जो 2 है वहाँ 3 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा भी ये हमने लड़का समझ के पढ़ा है, दोनों लड़कियों को भी लड़का समझ के पढ़ा हमने। पहली जो बच्ची हुई थी, पहली बच्ची होने पे हमने जैसे लड्डू मिठाई वगैरह, मैं तहसील में जॉब करता था तो मैंने वहाँ सभी जगह मैंने मिठाई बांटी, तो उन्होंने कहा भी लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। मैं कहा हाँ जी मेरे लड़का ही हुआ है, लेकिन वो है लड़की। ओके। पहली लड़की भी मैंने ये किया था, तीसरी पे भी ये किया था, सभी बच्चों पे यही किया हुआ तो मतलब आपके लिए लड़का लड़की एक ही है। चीज एक है? ही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब आपको धीरे धीरे मेरा पैदा होने के बाद में, मेरे को जहाँ तक पता है कि 2-3-4 साल की उम्र से ही मैंने कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने। मेरे को जब आप बोलते थे कि भाई, आप तो नहीं, जो जो भी लोग बोलते थे, रिश्तेदार वगैरह सब बोलते थे कि ऐसे ऐसे क्यों कपड़े पहनता है या जो करता है। उसके बाद में स्कूल के अंदर भी मेरा पैंट शर्ट था। फिर मैं कॉलेज में गया तो मेरा आपको याद है कि डिप्लोमा कॉलेज में हमारा एडमिशन करवाना था, तो वो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज था। उसके अंदर बोला कि सलवार सूट पहनो और मैंने आपको बोला कि नहीं मैं नहीं पहन सकता ये वो। तो आप मेरे साथ खुद प्रिंसिपल के पास जाके आपने पूरी बात की, बोला नहीं सलवार सूट नहीं है ये। तो इस सब चीज़ों के पीछे आपको ये नहीं लगा कि ये कुछ अलग है, इससे अब इसका फ्यूचर क्या है, आगे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? तो क्या है अब? मेरा कहने का मतलब लोगों से क्या लेना है, अपने को खुद का देखो ना। खुद जैसे मान लो बच्चे जैसे खुशी, हाँ ये कोई जैसे मान लो गलत काम करता हो बच्चा कोई गलत काम करता हो तो उसके विरोध करना जरूरी है। और है अब पढ़ाई के बीच बीच में पापा उधर भी देख के बोलो ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है भी, पहनने से क्या होता है, पहनने से क्या होता है, पहनने से कुछ नहीं होता। रही बात पढ़ने की, तो आपने अच्छी पढ़ाई की और मेरे को कुछ पता था भी ये कुछ बनेंगे या पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने कॉलेज से भी जाके निवेदन भी किया और उनको ये भी कहा भी नहीं है तो हम यहाँ से बच्चा हटाएंगे। तो ये कॉलेज वालों का मानो भी ऐसी बात है तो चलो हम करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले उन्होंने कुर्ते पजामे के लिए कहा भी, धीरे धीरे हमारा क्या है कि यदि कोई हो तो जैसे मान लो पैंट शर्ट में तो नहीं आने देंगे, नहीं कुर्ते पजामे में। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुर्ता पजामा भी जैसे मान लो लड़के पहनते हैं, तो कुर्ता पजामे पे आने के बाद वो पैंटे वगैरह और आपको देखते देखते, यानी कि तेरे को देखते देखते और भी बच्चों का ये हुआ भी, हम जैसे मान लो सलवार के सूट की जगह आज के जो फैशन के दौर पे हैं, जैसे कुर्ता पजामा है, पैंट शर्ट है या ये पहन के आए, तो उस कॉलेज में अलाउ हो गया। ओके। और मैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे जैन साहब, ये थे अपने, उनका नाम था, नाम भूल गया मैं, ये श्रीदेवी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे,
जैन जी, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। जो मेरे कहने पे उन्होंने अपने स्कूल के जो थोड़े नियम वगैरह थे वो भी एज चेंज ही हो गए। अब इसके अंदर ये ठीक है, वो आपने सपोर्ट किया, आपको भी ये नहीं लगा कि मतलब लोग क्या कहेंगे, ये इसका ये अलग क्यों है, मतलब आपको कभी ये नहीं लगा कि ये अलग क्यों है, मतलब बाकी बच्चों से अलग लोगों को क्या लेना है? बट आपको कभी नहीं लगा कि इसने कभी चोटी नहीं रखी, लड़कियों जैसे बाल नहीं पहनने, ये ऐसे क्यों रहता है? आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ? ये लगता तो मैं तेरी कटिंग करा के थोड़ा लगता। हाँ। भी मैं खुद जाके जैसे मान लो हेयर ड्रेस कटिंग करवाना, खुद जाके जैसे मान लो जो भी काम है खुद साथ जाके कराता, तो ये लगता तो थोड़ी कराता। तो आपको कभी भी लोगों की परवाह नहीं थी, आपको ये था कि आपका बच्चा खुश है तो कुछ मैटर नहीं करता, अपना परिवार खुश रहना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर परिवार का कोई रिलेटिव होता, आपकी बहन या फिर आपके भाई या कोई भी बोलता कि या तो तू इसको ठीक कर या तो हमसे रिश्ता तोड़, या फिर वट एवर रिलेटिव्स जैसे सबकी फैमिली में होते हैं, तो बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, वो बोलते तेरे बच्चा ऐसा क्यों रहता है, इसकी शादी नहीं करनी क्या आगे, या क्या नहीं करना, ऐसी सिचुएशन कभी आपको आई, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या करते? नहीं, मेरे को कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई। हाँ, परिवार वालों जैसे मान लो बैठे हैं ये, जैसे तेरा नाम अब रोनी से पहले मत बताना, मत पहले वाला नाम मत बताओ। हाँ, फिर नाम था। हाँ। तो सब उसी नाम से पुकारते थे कि ये ऐसे कैसे रहता है, मैं रहने दो, बच्चे की इच्छा है, क्या दिक्कत होगी। तो किसी ने मेरे पे प्रेशर भी नहीं दिया भी इसको जैसे मान लो सूट वगैरह पहनाओ या इसके बाल लंबे करो और करो। वो बच्चा है, अपने आप सेट हो जाए, जो इसका भविष्य है, अपने कुछ नहीं है, ये जो कर रहा है इसको करने दो। बट अगर वो प्रेशराइज करते तो आप उनकी नहीं सुनते, आप जो सही है वो उसके रास्ते पे चलते। मेरी एक ही शर्त थी भी आप अपने हिसाब से कुछ भी करो, दुनिया के समाज से नहीं, अपने हिसाब से कुछ भी करो। लेकिन क्या है भी कहीं ना हो भी आपको देखकर या आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए जैसे और समाज के लोग अपने बच्चों के लिए दूसरों के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं भी हमारी गलती हो गई है, इनको माफ कर दो, या कोई ऐसा वैसा कोई जैसे नशे पत्ते में पड़ गए, नशा पत्ता या उल्टा काम, या समाज को बुरा लगे कि ये बच्चे गलत कामों में पड़ गए। तो इसलिए इसके लिए मैंने बच्चों को, तेरे एक को नहीं, मैंने चारों बच्चों को ये कहा आप जो मर्जी करो, जहां मर्जी रहो, जैसे खाओ, जैसे पियो, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े, ऐसा काम मत करना। बिल्कुल। और चारों बच्चों अभी तक ऐसे ही रहे। तो पापा का ये कहना है इस टॉपिक पे कि अगर मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ तो वो कोई गलत नहीं है, बट हिसाब से जीने के टाइम पे अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, किसी की लड़की भगा ली, किसी का लड़का भगा लिया, नशे पत्ते कर लिए, या किसी के साथ उल्टे धंधे किए या जो भी किए, वो चीज़ें गलत है क्योंकि वो टेक्निकली गलत है। बट अपने दिल की सुन के जीना, जिसमें मैंने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, मैंने मेरे माँ बाप की सेवा पहले भी की थी, अभी भी कर रहा हूँ, फ्यूचर में हम धीरे धीरे अपनी लाइफ का जो हमारा जिंदगी चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, हम उसको थोड़ा लेवल बढ़ा ही रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं सब कुछ। तो उसमें मेरे पापा बोलते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी को परेशान मत करो, बट आप खुद की सुन के जिंदगी जी रहे हो, ये गलत नहीं है। ओके।